तो इन सभी आप लोगों के लिए बहुत मैं लाया हूँ कुछ छोटे-छोटे अनमोल पल, जिनको आप अपने जीवन में ला करके अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर कुछ कमियाँ होंगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गुड मॉर्निंग दीक्षण। तो सबसे पहले मैं दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन करता हूँ। वो एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसा प्यारा सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम पे हम सदैव आगे बढ़ने के काम में लगे रहते हैं। तो इस प्यारे से सेक्शन में मैं उन सभी गुरु लोगों को प्रणाम, नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे एके यादव सर को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने आज के सेक्शन के लिए बहुत पहले से, बहुत दिनों से काफ़ी तैयारियाँ की थी। लोगों को ऐसा सिस्टम में जोड़ दिया कि हम देश-विदेश, दूर-दराज कहीं से भी इस सिस्टम में आके जुड़ सकते हैं और अपनेपन का एहसास कर सकते हैं। ये एहसास जो सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसे सेक्शन के लिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो एके यादव सर को मैं नमन करता हूँ, साथ ही साथ आर.डी. पटेल सर को नमन करता हूँ और गुरु के गुरु यानी डॉक्टर सिद्दीकी सर को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि कल की मीटिंग उनकी बहुत ही पावरफुल थी। उन्होंने ऐसे-ऐसे पॉ ऐसे-ऐसे पॉइंट पे उन्होंने चीज़ें बताई कि जो लोगों को हम समझने का, समझाने का बहुत ही अच्छा सेक्शन लिया। और साथ ही साथ मैं आज सभी लोगों को कृष्ण जन्म उत्सव की ढेर सारी बधाई देता हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान का आज जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान जन्म लेके सबके घर में विराज हों और सबके दुखों को दूर करें, सबकी खुशियों को खूब भंडार भरें। तो आज का जो दिन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी यानी अंधकार का बहिष्कार हुआ, उजाले का प्रकाश हुआ और प्रकाश जहाँ भी होता है, वहाँ खुशियाँ बहुत बढ़ती हैं। तो ऐसे ही प्यारे से सेक्शन में हमें एक सेक्शन मिला है डी-एक्शन। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं 35 यानी 35 कंपनियों में काम करके दर-दर, भटक-भटक के पूरे अपने जीवन को आधा जीवन तो लगभग बर्बाद कर चुका है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, जब से मेरे जीवन में डी-एक्शन आया है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन आप लोगों के भी जीवन में आए और आप लोग भी दूसरों के जीवन में परिवर्तन करें। ये ऐसा खुशनसीब ये मौका सबको मिले। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए ऐसे सिस्टम के लिए एक बार आप लोग फिर से जोरदार तालियाँ बजाएँ। तो आज गुरु का दिन है, यानी अंधकार को उजाले की ओर ले जाने का दिन है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी शुरुआत एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से करूँ, क्योंकि कहते हैं लोग कहानियाँ सुनना बहुत ही पसंद होता है। वास्तव में ये सबके दिल को भाता है। ये कहानियाँ हम कभी अपने बु बड़े जनों से यानी अपने गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से सुनते थे। जैसे दादी-नानी की कहानियाँ, आजा बाबा की कहानियाँ। आज वो कहानियाँ हमारे पास से ऐसे खो गई हैं, मानो हम किसी के जीवन में कुछ ला ही नहीं सकते। ये समय के बदलाव में इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका है लोगों के बीच कि हम एक-दूसरे से हाल-चाल भी लेना भूल गए हैं। क्या वास्तव में यही जीवन है? अगर हम किसी का हाल-चाल भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या वास्तव में यही जीवन है? तो हमें लगेगा कि हम एक कीड़े-मकोड़ों के जीवन जी रहे हैं, एक जानवरों का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जानवर को कभी देखा है आपने किसी का हाल-चाल पूछते हुए? नहीं। तो हमें इतना बुरा नहीं बनना है, हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। लोगों से हाल-चाल लेना है, पूछना है, मिलना है, बुलाना है, अपने घर पे बुलाना है, उनके घर पे जाना है। आखिर करना क्या है इसके सिवा? जीवन बहुत बड़ा है, इस जीवन का आप सभी लोग आनंद लीजिए। तो आइए चलते हैं एक छोटी-सी प्यारी-सी कहानी के लिए। इस कहानी को आप लोगों को एक छोटा-सा सवाल रहेगा कि इस कहानी को कम से कम आपको 2 बार ज़रूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी को 2 बार सुनेंगे तो आज की मीटिंग और कल जो हमारे गुरु के गुरु अपलाइन ने जो कहानी बताया था, जो सिस्टम बताया था, उस कहानी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा। क्योंकि उन दोनों कहानियों को जोड़ कर के मैं रात भर उसका मंथन करते-करते आप सभी लोगों के लिए ये कहानी बनाई है, सुनाई है, सुनी है और आप लोगों के पास लाया हूँ। आइए सर इस कहानी के माध्यम से मैं चलता हूँ आप लोगों के बीच। ये कहानी है एक तोता की। एक तोता जो सोने के पिंजड़े में कैद है और क्यों कैद है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो सोने के पिंजड़े हैं इसको हम अपने जीवन में ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि वो तोता हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, हम सब बन सकते हैं और वो पिंजड़ा हम लोगों का सोने का जो पिंजड़ा है वो पिंजड़ा कौन-सा है? तो आइए हम चलते हैं। तो एक सोने के पिंजड़े में तोता कैद था। और एक राजा के महल में वो सोने का पिंजड़ा था। यानी सोने के पिंजड़े में तोता कैद था और वो राजा के दरबार में वो तोता था।
तो राजा के दरबार में एक प्रथा थी कि महीने में वो 2 बार पूजा और यज्ञ किया करते थे। जब पूजा और यज्ञ किया करते थे, तो वहाँ एक पंडित जी आते थे। पूजा, हवन सब कुछ करने के बाद जब पूजा खत्म हो जाती थी, तो एक मंत्र का उच्चारण बोल के जाते थे और वो मंत्र का उच्चारण ये था कि हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। जैसे ही वो ये मंत्र बोलते थे, पिंजड़े का तोता बोलता था, पंडित झूठा है। तो पंडित जी को बहुत बुरा लगता था कि आखिर ये तोता मुझे क्यों बोलता है कि पंडित झूठा है। तो पंडित जी को कुछ लगा, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, चले गए। फिर नया महीना आया, फिर पंडित जी आए, वहां पे पूजा हवन यज्ञ किया, सब कुछ किया और करने के बाद जब जाने लगे तो बोले हरि मिले तो बंधन छूटे। तो तोते का पिंजड़ा फिर से, पिंजड़े का तोता फिर से बोलता है कि पंडित झूठा है। पंडित को ये बात बहुत बुरी लगी, पंडित को समझ में नहीं आया। पंडित सीधे गए अपने गुरुजी के पास और जब गुरुजी के पास जाके बोलते हैं कि पंडित जी, राजमहल में एक ऐसा तोता है जो सोने के पिंजड़े में कैद है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि मैं जब भी उसे कहता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, वो यही कहता है कि पंडित झूठा है। तो गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य लगा और गुरुजी कहे ठीक है, चलते हैं उस तोते से मिलते हैं। तो गुरुजी महल आए, उस तोते से मिले और तोते की सारी कहानी पूछा। तो तोता बोलता है कि पंडित जी जब भी कहते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, लेकिन वास्तव में जब जब मैंने हरि का नाम लिया है, तब तब मुझे ये सोने का पिंजड़ा या पिंजड़ा ही मिला है। पंडित जी गुरुजी बोले कि ठीक है, आप अपनी सारी दास्तां बताओ। तो तोता बोलता है कि मैं तो एक हवा में उड़ने वाला पंछी हूँ, हमेशा हवा में उड़ता रहता हूँ और उड़ते ही उड़ते एक बाग में गया। वहां पे एक गुरु जी का एक आश्रम था और वहां पे हवन और यज्ञ हो रहा था और मैं वहां पे बैठ करके वो चीजें देख रहा था। जैसे ही वहां यज्ञ उज्ञ खत्म हो गया, वहां के जितने शिष्य थे, सब लोगों ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और मैं तोता हूँ, मेरा काम है रिपीट करना। मैंने उसी मंत्र का उच्चारण कर दिया। जैसे ही उन्होंने बोला हरि मिले तो बंधन छूटे, मैंने ही बोला हरि मिले तो बंधन छूटे। वहां पे सभी लोगों ने देखा कि ये बोलने वाला तोता है और मुझे उठा करके लोहे के पिंजड़े में कैद कर दिया। मैंने हरि का नाम लिया तो मुझे लोहे का पिंजड़ा मिल गया। और वहां पे एक बहुत बड़े सेठ आए और उनके यहाँ देखा कि ये बोलने वाला तोता है, तो उन्होंने गुरु महाराज से अपने यहाँ लेके चले गए और मुझे अपने यहाँ ले जाकर मुझे चांदी के पिंजड़े में कैद कर दिया। मैंने जब जब हरि का नाम लिया, तब तब मैं लोहे के पिंजड़े से चांदी के पिंजड़े में आ गया। और फिर एक राजा के दरबार में बहुत बड़ा भोजन का आयोजन हुआ। वहां पे उस सेठ को आमंत्रित किया गया। सेठ ने सोचा कि राजा को कुछ गिफ्ट दिया जाए, उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। उसने वो चांदी का पिंजड़ा और मुझे तोते को राजा साहब को गिफ्ट में दे दिया। राजा के घर पे मैं जैसे ही गया, राजा ने देखा कि ये बोलने वाला तोता है। उन्होंने मुझे सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया और मुझे रानी जी को गिफ्ट कर दिया। रानी को मैं बहुत भाया, तो रानी जी ने मुझे सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया और तब से मैं सोने के ही पिंजड़े में कैद हूँ। यानी जब जब मैंने हरि का नाम लिया, मुझे सिर्फ मिला तो कैद खाना। यानी कभी लोहे का पिंजड़ा, कभी चांदी का पिंजड़ा और कभी सोने का पिंजड़ा। तो मैं कैसे मान लूं कि हरि मिले तो मेरे बंधन छूटे। तो गुरु जी ने उस तोते के कान में एक मंत्र बोला और वहां से चले गए। अगले दिन की सुबह हुई तो पिंजड़े में तोता उल्टा पड़ा हुआ था, यानी मरा पड़ा हुआ था। राजा को ये बात बड़ा आश्चर्य लगा। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और तोते का पिंजड़े का दरवाजा खोलने के लिए बोला। जैसे ही तोते का पिंजड़े का दरवाजा खोला गया, तोता फुर्र से उड़ गया और उड़ते हुए कहा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। आपके जीवन में ये आता है कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो वास्तव में अगर गुरु आपके पास मिल जाता है, तो आपके सारे बंधन यहाँ से छूट जाते हैं। अब ये बंधन होते कैसे हैं? हम सभी लोग एक प्यारे से सेक्शन में आकर के इस कहानी को सुनते हैं कि गुरु जब भी मिलता है तो हमारे बंधन छूट जाते हैं। वो हैं, उसका ये अर्थ होता है कि हम किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी काम में पड़े रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, जहां से हमको जॉब में पैसे मिलते हैं, जैसे कि हमारा लोहे का पिंजड़ा। हो सकता है कुछ और जॉब करने लगते हैं, जैसे कि हमारा चांदी का पिंजड़ा। हो सकता है कुछ और भी बड़ा जॉब करने लगते हैं और फिर हम कैद हो जाते हैं एक सोने के पिंजड़े में। यानी वास्तव में हम कैद ही हो जाते हैं। तो अगर हम सभी लोगों को अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, तो सच मानिए अपने जीवन में एक गुरु का आसरा जरूर लेना पड़ेगा। उनको अपने हाथों से पकड़ा दीजिए कि मेरे गुरु जी
आप मुझे अपने हाथों से पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर अपने हाथों से पकड़ूंगा तो शायद मेरे हाथ इस दलदल से, इस भागती दौड़ती जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे शायद मुझसे वो हाथ छूट जाए। लेकिन गुरुजी, अगर आप मुझे अपना सहारा दे देंगे, आप अपने हाथों से मुझे पकड़ लेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा हाथ कभी छूटेगा नहीं, और मैं जिंदगी के उस कोने पे चला जाऊंगा जहां पे ये सारी खुशियां हमको मिल सकती है। तो आज की ये बहुत छोटी सी प्यारी कहानी आप सभी लोगों के लिए और मेरे जीवन में लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। इस कहानी को आप लोग जरूर जरूर अपने दिमाग में 2 बार जरूर सोचिएगा कि वास्तव में क्या हम भी उस पिंजड़े में कैद हैं? क्या हमें भी हरि नाम से मुक्ति मिलेगी, या वास्तव में अपने जीवन में एक गुरु का निर्माण करना पड़ेगा, एक गुरु का चयन करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ी है और हमें ढूंढने के लिए क्या चाहिए? एक गुरु का, सच्चे गुरु का साथ। और मैं इतना खुशनसीब हूं कि मुझे आरडी पटेल सर जैसा गुरु मिला। और सच तो ये है कि गुरु के गुरु भी मिल गए, वो भी हम सबको अपने शिष्य जैसा ही मानते हैं। कभी उन्होंने कोई अंतर ही नहीं किया, उनके एक एक शब्दों में वो चीजें झलकती है कि वास्तव में मेरा कल दिल कह रहा था कि मैं सफर में जरूर था, लेकिन मैं सोच रहा था कि काश मुझे एक बार अपने गुरु का दर्शन हो सके। मन में एक ऐसी आलसा जगी कि वो सारे काम मैं आज से ठान लेता हूँ, अब से ठान लेता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु का दर्शन हो। मैं ऐसा कोई भी काम करने के लिए अब तैयार रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, अपनी टीम को, अपने साथ सभी लोगों को आगे ले चलने का भरपूर प्रयास करूंगा। फिर वो चाहे हमारे अपलाइन हो, हमारे डाउन लाइन हो, हमारी क्रॉस लाइन हो, हमारी लाइफ लाइन हो, हमारी लाइन सिर्फ होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के दरबार में बहुत कुछ मिलता है। मैं जब भी आरडी पटेल सर के घर पे गया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और हर दिन मैं नया सीखता हूँ। ये उनकी बहुत अच्छी कला है कि वो हमें हर बार कुछ नया चीज सिखाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी आप सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को बंद करता हूं और आता हूं अपनी टॉपिक पे कि मुझे डिएक्शन क्यों और कैसे मिला, और कैसे ये आप सभी लोगों के जीवन में बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 35 कंपनियों को में काम करने के बाद मैंने बहुत सारा अनुभव लिया और सीखने का प्रयास किया। और सीखने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज ये आ रही थी कि जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। मैंने 35 कंपनियों में काम करके, बहुत सारी मीटिंग को अटेंड करके, बहुत सारे सीनियर से, अपलाइन से, डाउनलाइन से सीखने का प्रयास किया, और सीखते सीखते आज आपके सामने इस मुकाम पे आ चुका हूं। और जो भी मुझे एक पद मिला है, मुझे बहुत आदर सम्मान मिला है। वास्तव में ये पढ़ाई एक स्कूल के छोटे बच्चों की तरह है। डिएक्शन बहुत छोटे बच्चों से शुरुआत होती है, और जितनी भी डिग्रियां आप लेना चाहते हैं यहाँ पे मौजूद पड़ी हुई है। एक छोटा सा बच्चा अपनी क्लास को लेने के लिए साल भर मेहनत करने पड़ते हैं, साल भर तक उसको स्कूल में जाना पड़ता है। कुछ चीजें सीखते 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 लास्ट में उसको एक डिग्री मिलती है, और वो उस डिग्री को पाने के बाद वो झूमने लगता है। घर में आता है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को क्या कहता है कि आज मैं पास हो गया, अब मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा, अगले साल मुझे सीखने को नया मिलेगा। वो इतना उत्साह रहता है कि पूछे ही मत। और साथ ही साथ हमें रिएक्शन यही देता है, हर 6 महीने पे, 3 महीने पे अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर आपको वो डिग्री देता है, वो परसेंटेज देता है, वो सब कुछ देता है। वो हर बार नए क्लास में जाने का एक नया तरीका देता है। जैसे शुरू में आप स्टार एजेंट होते हैं, फिर स्टार रूबी होते हैं, इस तरह से धीरे धीरे आप सेक्शन पे सेक्शन पे सेक्शन पे बदलते चले जाएंगे, और एक दिन आप क्राउन एम्बेसडर हो जाते हैं। इससे ऊपर की भी पोस्ट हो सकता है शायद आ जाए, शायद मुझे अभी नहीं नॉलेज है, लेकिन आएगी तो वो भी आपको मिलेगी कि एक क्राउन एम्बेसडर से भी ऊपर भी कोई पोस्ट होती है। तो सच में पढ़ाई करने की कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत होती है। जैसे कि सर ने बोला था कि हमको कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए, कि पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो पढ़ने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी बुक जो डिएक्शन की है, जिसे पढ़ने से हमें सीख मिलती है। जैसे कि हमारे दातू डॉक्टर लिम्स योजिन ने एक बुक लिखी है थी, जिसमें माया जर्नी उस बुक का नाम था। बहुत अच्छी बुक थी, मैंने उस बुक को पढ़ी है। और साथ ही साथ एक हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग की एक प्यारी सी बुक है, इसको भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये प्रवीण सरखुले सर ने लिखी हुई है, और ये बुक में बहुत सारी जानकारियां इसमें भरी हुई है। ये बुक आपको आरडी पटेल सर के पास भी मिल जाएगी, और भी कई लोगों के पास मिल जाएगी। आप सभी लोग इसका
पता कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यस सर भी दिखा रहे हैं, देखिए सर, माया जर्नी बुक है जो कि हमारे दातो डॉक्टर लिम सियोजिन की जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। और साथ ही साथ एक हमारे पास मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति यानी फर्स्ट पन्ने पर अगर ये लिखा हुआ है तो जरा सोचिए सर कि जो चीज फर्स्ट पन्ने पे लिखा है हमारे ध्यान सबसे पहले उस पे जाता है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। यानी आप देख पा रहे हैं इस बुक में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लिखता है। और साथ ही साथ इस बुक के पीछे की एक हेडिंग में लिखी हुई है कि 180 देशों में हम जा चुके हैं सर। सॉरी, 180 देशों में जा चुके हैं। अगर ये बुक के पन्ने पे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हम जा चुके होंगे। और ये बुक छपी होगी काफी पहले, तो यानी अब हम 210, 200, 250 देशों में जा चुके हैं। वास्तव में अगर 200, 250 देशों में हम जा चुके हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला चुके हैं। अब हमें जानने की जरूरत है तो लोगों के दिलों में जाने की जरूरत है। अगर लोगों के दिलों में हम इतना घर बना सकते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोडक्ट की जानकारियां। ये प्रोडक्ट की नॉलेज और जानकारियां अगर आपको मिल जाती है तो वास्तव में आप सबके घर में और सबके दिलों में जा सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि 20 साल के जितने भी ट्रांजैक्शन है सर के पास सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। आप कभी भी देख सकते हैं। आपको अगर डाउट है तो, आपको अगर शक है तो, लेकिन मुझे ये शक एक दिन दूर हो गया था जिस दिन मेरी सर के साथ पहली मुलाकात हुई थी। मुझे नहीं पता था लेकिन उस कुछ पल की मुलाकात में मुझे ये पता चला कि मेरे माइंड का जितना भी ढक्कन है बंद था वो खुल गया है। क्योंकि पहली मुलाकात में सर ने हमारे साथ एक पार्क में और एक गार्डन में बैठे हुए थे और वहां पे हम 5 लोग थे। धीरे धीरे वो संख्या हमारी बढ़ गई, पहले मैं 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ और पांचों लोगों ने उस मीटिंग को सुना। आज भी उसकी फोटो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं बहुत ही जल्द कभी आपको शेयर भी करूंगा। और वो मीटिंग मुझे भूलती नहीं है। वो मुझे उस 5 में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे कुछ शक था, जिसे कुछ डाउट था कि दुनिया इतनी ज्यादा दलदल में फंसी हुई है, क्या मेरे सामने बैठा हुआ इंसान वास्तव में उनके पास वो चीजें हैं। सर ने अपना मोबाइल उठाया और कहा कि मोबाइल आज सभी लोगों की जरूरत होती है और सभी लोग इसमें बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं। तो ये मेरा मोबाइल लीजिए, मेरा आईडी पासवर्ड लीजिए, जो चीजें आपको लग रही हो आप सब कुछ देख सकते हैं। उन्होंने कुछ देर जितना हो सका उतनी छानबीन किया और छानबीन करने के बाद अपने से खुद संतुष्ट होने के बाद वो ये बोलते हैं, सर वास्तव में ये सच बात है, क्योंकि मैंने जो चीजें देखना था वो मैंने देख लिया। मैंने आपका प्रिंट आउट नहीं देखा, मैंने अकाउंट नंबर नहीं देखा, लेकिन जो मुझे जानना था, क्योंकि वो भी किसी कंपनी में काम कर चुके हुए थे और बॉम्बे के रहने वाले थे तो थोड़ी नॉलेज उनके पास भी कुछ ज्यादा ही थी। तो वहां पे ये समझ में आया कि जो चीजें हमारे पास हैं वो बहुत ही सच्ची चीजें हैं। तो इन सच्ची चीजों से हमें लगाव लेना है। लगाव कैसे लेना है? तो जैसे हमारे यहाँ के डीएक्सन कंपनी के बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोडक्ट हैं, तो इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है। जैसे कि ये हमारे यहाँ चाय है। सबसे पहले आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज है तो वो है चाय। हमारी किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो होती है चाय से। ये आज का समय का नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी लोग चाय पिया करते थे, लेकिन उनके चाय में और हमारी चाय में बहुत अंतर था। वो चाहते थे, चाय तो ले आए थे लेकिन अपने लिए वो चांदी के कप में पिया करते थे और हमें वो अल्मोनियम के कप में दिया करते थे, क्योंकि अल्मोनियम शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो अल्मोनियम के बर्तन, हमारे यहाँ पहले सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया और एक अल्मोनियम का बर्तन दे दिया जिसमें हम चाय बनाते हैं, जिसमें हम कुकर बनाते हैं, जिसे हम कुकर कहते हैं, जिसे हम कढ़ाई कहते हैं, जिसे हम बटुआ कहते हैं। उसमें हम जो भी चीजें बनाते हैं, याद रखिए वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर गैस का बनने का सिलसिला होता है तो ये उसी बर्तन की वजह से होता है, अल्मोनियम के बर्तन से। हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस अल्मोनियम के बर्तन को अपने घर से हटाना है, अपनी सारी बीमारियों को दूर करना है। तो ये चाय हमें मिली है, इस चाय से पीने से हम अपनी घर की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ सर, ये ऋषि गैनो टी है, इसमें गैनोडर्मा मशरूम मिला हुआ है। और साथ ही साथ मशरूम की बात तो कहें तो हम एक गांव में कल गए हुए थे प्रतापगढ़ में, और वहां पे एक बाग में मुझे एक मशरूम मिला
और मैंने सर को वीडियो कॉलिंग करके दिखाया। सर ने कहा हाँ सर, ये बिल्कुल वही मशरूम है, लेकिन ये 600 प्रजातियों में से कोई एक प्रजाति का है। इसका अनुभव ना आपको है ना हमें है, तो इसको कभी भी अपने जीवन में कोई टेस्ट मत कीजिएगा, इसको कहीं भी छुइएगा नहीं। आप देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लेकिन इसको आगे जानने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अगर आगे जाने का प्रयास करना है तो आपको अपने 10 साल खर्च करने पड़ेंगे। और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को, वो महानों से ज्यादा महान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल उस लाइफ में खर्च किए, जिसे खर्च करने के बाद हमें एक शुद्ध गेनोडर्मा के बारे में बताया कि 600 प्रजातियों में से 2000 प्रजातियां सिर्फ विटामिन के यूज में आती हैं, और 2000 में से 200 प्रजातियां दवाओं के रूप में आती हैं, और दो दवाओं के रूप से 6 प्रजातियां जो दवाओं में प्रचुर मात्रा में दवाएं होती हैं, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में हम जानते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा जोरदार तालियां बनती है दोस्तों। सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि एक बार उस प्यारे से सभी प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट में बहुत बड़ा पावरफुल है, और कितना नेचुरल है इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको कोकोनट ऑयल कहते हैं सर। ये कोकोनट ऑयल कोकोआ से बना, सॉरी, पैरासूट ऑयल है। ये नारियल से बना हुआ है, कच्चे नारियल से कोकोनट ऑयल है, कच्चे नारियल से बना हुआ है। इसको हम बालों में लगा सकते हैं सर, और सबसे खास बात यह है कि बालों के साथ साथ हम इसको पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। ये हमारी बॉडी के किसी भी चर्म रोग में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये इतना हल्का होने की वजह से ये हमारी बॉडी इसको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, और हमारे वो सारे पोषण हमें देने का प्रयास करती है जो हमें बॉडी को हमारे चाहिए। यानी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि चेहरे पे तेल आपने नहीं लगाया है, लेकिन वास्तव में ये तेल आ जाता है चेहरे पे। सब लोगों ने इसे जानने का प्रयास करने की कोशिश कीजिए कि वो तेल आता कहां से है। वो तेल आपकी बॉडी आपके हड्डियों से खींचती है, और जब हड्डियों से तेल निकाल करके आपके चेहरे पे देती है तो हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। तो वास्तव में आपकी बॉडी के लिए तेल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तेल को आपकी बॉडी को जरूर चाहिए। जैसे कि गाड़ी में मोबिल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल पड़ता है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो इस ऑयल को आप सुबह और शाम एक एक चम्मच जरूर ले सकते हैं, हल्के कुनकुना पानी में। साथ ही साथ हम अपनी सेहत के लिए करें तो चाय के मामले में हमारे साथ बहुत सारी चाय है, डिप टी है, मसाला टी है, ऐसे बहुत सारी टी है जिसको हम, जैसे कि सर अभी एक टी दिखा रहे हैं और ऑयल दिखा रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जिसको हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। और ये शैम्पू है, हम अपनी बालों की कोई भी समस्या को शैम्पू से यूज करके उन बालों की समस्या को हटा सकते हैं। साथ ही साथ बालों में अगर बहुत झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, दो मुंहे हो गए हैं, उन सभी बालों में, या बालों के कोई डैंड्रफ की समस्या है या किसी और चीज की समस्या है, तो उसको हम नीली ऑयल से खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ मुंह का कोई भी प्रॉब्लम है तो याद रखिए सर, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ब्रश है जिसको हम बम्बू ब्रश कहते हैं। अगर किसी के मुंह में कोई भी इन्फेक्शन है तो वास्तव में डॉक्टर की राय है कि कभी आप प्लास्टिक का ब्रश मत कीजिए। अगर किसी को कैंसर जैसा कोई भी ऐसा कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके मुंह में या गले में या कहीं भी है, तो डॉक्टर का राय है, डॉक्टर का कहना है कि आप प्लास्टिक की कोई भी चीज मत यूज कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो उसकी जगह पे आप बम्बू ब्रश यूज कर सकते हैं। यस यस दोस्तों, ये बम्बू ब्रश लकड़ी का बना हुआ है, यानी बांस का बना हुआ है। ये बम्बू ब्रश यानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फायदे तो हमारे यहाँ एक छोटा सा साबुन भी करता है, गैनोजी सॉप। ये त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पॉम ऑयल से बना हुआ है और इसमें गेनोडर्मा का कुछ परसेंट मिला हुआ है, जिससे ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ हमारे पास, अगर हम भीड़ भाड़ की दुनिया में चलने शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें, जैसे धूल प्रदूषण, आज वास्तव में हम लोग सड़क पे कहीं भी जाएं तो स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, तो उसको हम स्वस्थ बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन फेस मास्क है। इस फेस मास्क का हम यूज कर करके अपने जीवन में सभी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बॉडी पे लगाने के लिए बॉडी लोशन है, और अपनी सेहत को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हमारे पास स्प्रुलिना एक कैप्सूल है जिसको नासा प्रमाणित करता है। अगर सर नासा जैसी कंपनी इसको प्रमाणित करती है तो वास्तव में ये कितना फायदेमंद है। साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए हमारे
हमारे पास चेप बेबी ऑयल है बच्चों की मालिश करने के लिए, बड़े बुजुर्ग कोई भी से अपने बॉडी पे लगा सकता है। ये बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, त्वचा को किसी भी चर्म रोग से बचाता है। इसे कोई भी इंसान लगा सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, घर में जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सभी लोग इसको लगा सकते हैं। और हमारे पास एक गैनो मसाज ऑयल है। ये गैनो मसाज ऑयल आपके जोड़ों में दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और साथ ही साथ ये गैनो मसाज ऑयल हमारे जोड़ों के दर्द के साथ और भी बहुत सारी बीमारियों पे ये काम करता है। जैसे कि आपको चोट लग गई हो, बालों में रूसी हो गई हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, ऐंठन हो रही हो, त्वचा या चमड़ी रोग विशेषज्ञ से आप पूछिए कि आपकी चमड़ी में कोई रोग हो गया हो, उस पर भी ये गैनो मसाज ऑयल काम कर सकता है। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम कॉफी के यूज में लेते हैं और अपनी सेहत को बहुत ही अच्छे फायदेमंद देते हैं। यानी कॉफी पीने से हम अपनी घर की सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसी कॉफी जिसके हम पीने से, खाने से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इसको 3 in 1 कॉफी बोलते हैं। इसमें दूध, चीनी, कोकोआ, ये सारी चीजें मिली हुई हैं पर्याप्त मात्रा में। यानी कॉफी बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना रहता, ओनली फॉर पानी को गर्म करना पड़ता है और एक पाउच को फाड़िए और उस पानी में डाल दीजिए, कॉफी आपकी बनके तैयार हो गई बहुत ही कम समय में। यानी दुनिया में सब लोगों ने प्रचार किया है कि मैगी 2 मिनट में बनती है, तो सर हमारे यहाँ कॉफी 30 सेकंड में बनती है। जरा सोचिए, ऐसा पहला पावरफुल कॉफी जो 30 सेकंड में आपके लिए बन के तैयार हो जाती है। और ऐसी कॉफी का आनंद आप ऑफिस में, पार्टी में, हर जगह ले सकते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, जहां पे गैस चूल्हे की जरूरत नहीं हो तो भी आपको कॉफी मिल जाती है, जहां पे दुकानें की जरूरत नहीं हो तो भी आपको कॉफी मिल जाती है। तो ऐसी कॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे दातू डॉक्टर लिम्स योजिन ने ऐसी